बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ में हैं। सचदेवा सर, 100 दिन पूरे हो गए। विपक्ष निशाना साध रहा है कि सरकार की जो दिशा है वो भटकी हुई है, वादे पूरे नहीं कर पा रहे। विपक्ष अभी तक कोमा में है और उनको सदमे से निकलने में बहुत समय लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, जो मैं परिभाषित करना चाहूँगा, ये 100 दिन संकल्प के हैं, ये 100 दिन विश्वास के हैं और 100 दिन ये उस परिवर्तन के हैं जो दिल्ली की जनता को दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये सरकार शिद्दत के साथ, जुनून के साथ और एक ज़िद के साथ दिल्ली में काम कर रही है। हमारी मुख्यमंत्री हो, हमारा कोई मंत्री हो, वो उनकी तरफ सिर्फ बयानबाजी नहीं करते हैं, वो सड़कों पे दिखाई देते हैं, समस्याओं से जूझते हुए दिखाई देते हैं। मुझे मालूम है दिल्ली में समस्याएं बहुत हैं और 27 साल का जो कुशासन है दिल्ली का, उसको दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो लेकिन इन्होंने पहल की है, ये पहल बहुत अच्छी है, सकारात्मक है, हर चीज़ में पॉजिटिव अप्रोच है और हर चीज़ समस्या से भागते नहीं है, उनको दूर करना है। उसके दूर करने का तरीका क्या हो सकता है, उस पर काम करना है और मुझे लगता है देर सवेर दिल्ली की जनता इस बात पे विश्वास कर रही है कि हाँ, अब दिल्ली विकसित दिल्ली बनने की अग्रसर है। लेकिन जो पानी की समस्या है, अगर आप देखें तो बारिश में जलभराव भी हुआ। महिला सम्मान निधि का 2,500 रुपये अभी तक नहीं मिला है। बजट जरूर रखा लेकिन मिला नहीं। मैं अब जल भराव पे आता हूँ। पिछले 50 सालों में, जो पिछली बार बारिश दिल्ली में हुई है, पिछले 50 सालों में सबसे तेज़ बारिश जो अनुमानित नहीं थी, वो दिल्ली में हुई है। अब उस पर तो हमारा भी जोर नहीं है, लेकिन जहाँ पानी भरा वहाँ से भागे नहीं है, वहाँ काम करते हुए दिखाई दिए और 1 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली को रिजॉल्व किया है। पिछली सरकार की तरह कमरे में बैठ के बयानबाजी नहीं की है और जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं, ऐसे लगभग 390 पॉइंट्स के आसपास मुझे बताए गए हैं, वहाँ लगातार आप जाके देखेंगे तो काम करेगा। मिनटों रुका दीजिए, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। अब काम करते समय गड्ढे में पानी भरा है, ठीक है, हमें भी पता है, लेकिन 1 घंटे में साफ़ किया है और जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनके मंत्री समस्याओं से जूझते हैं, लड़ते हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहानेबाजी नहीं कर रहे, दोषारोपण नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे। महिला सम्मान का सर 2,500 महिला सम्मान निधि हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। उसके लिए बजट हमने एलोकेट किया है सरकार ने। उसके कुछ नॉर्म्स हैं जिसको पूरा करने की बात हो रही है और मुझे लगता है जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। सर, बस एक आखिरी सवाल। ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी, साफ सफाई पर भी काफ़ी जोर मतलब कि देना पड़ेगा। एनडीटीवी ने भी अपना सर्वे करवाया था, 5 चीज़ें मुख्यमंत्री को सौंपी की थी, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और प्रदूषण कम करने के लिए। तो ट्रिपल इंजन की सरकार देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार में मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, सड़कों पे तेज़ी से निर्माण हो रहा है। ये फ़र्क दिखाई देता होगा। जिनको नहीं देखना है, उनको बहाने करने हैं, वो लगाएं। सफाई व्यवस्था में लगातार पिछले 15-20 दिनों से आप देखे होंगे, सब लोग सड़कों पे हैं, सफाई लगातार चल रही है। कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन वो अच्छे भविष्य के लिए, दिल्ली के लिए ज़रूरी है। यमुना पे लगातार काम हो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी मॉनिटरिंग कर रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2028 के बाद आप और हम, क्योंकि मैंने तो खुद यमुना में डुबकी मारी है, उस दंश को सहा है मैंने, लेकिन 2028 में मैं आपके साथ अविरल निर्मल यमुना में स्नान करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।